दोस्तों, अब तक हमने 5 उपक्रम देखे हैं: लंघन, ब्रूहण, स्नेहन, स्तंभन और रुक्षण। आज हम छठा उपक्रम देखेंगे, स्वेदन। तो स्वेदन क्या है? जो कुछ भी यह 4 कार्य करता है वह सब कुछ स्वेदन के अंतर्गत समाविष्ट है। जैसे कि स्तंभज्ञ, जो कुछ भी स्तंभ को दूर करता है। स्तंभ क्या है यह हमने स्तंभन के उपक्रम में देखा। यानी कि जो कुछ भी गति को रोकता है या फिर गतिमान को रोक देता है, स्थिर कर देता है, वह सब कुछ स्तंभन के अंतर्गत समाविष्ट है। वह स्तंभ को या गति को रुका हुआ है उसको फिर से चलायमान करता है, उसको स्वेदन कहेंगे। उदाहरण के तौर पर कुछ यूं कह ले कि कभी कभार नाक बंद जाती है ना, नाक बहती है, टपकता है, पर ऐसा लगता है जैसे वहां पर नाक में से हवा की या श्वास की आवाजाही नहीं हो रही है, तो वह दोषों का स्तंभन है वहां पे। अब दोषों का कैसे है वह हम आगे के अध्याय में देखेंगे। जब यह स्तंभन होता है तो उसको दूर करने के लिए जो चिकित्सा प्रयुक्त की जाती है वह स्वेदन है। कभी कभार विबंध भी होता है जिसमें मल की गति का अवरोध हो जाता है। कभी कभार जो भी हम अन्न लेते हैं वह एक अथवा अधिक वजह से यहाँ कहीं पर अथवा यहाँ कहीं पर अथवा यहाँ कहीं पर अटक जाता है, या यूं मानो कुछ ऐसा लगता है जैसे वह आगे नहीं बढ़ रहा है और पेट फूलता जाता है। जब यहाँ पे मल अथवा वायु अथवा अन्य दोष की गति का रोध हो जाता है, वह स्थिर हो जाता है, तो उसे हम कहेंगे उसका स्तंभन हो जाना। जिस किसी भी चिकित्सा के द्वारा हम इसका आगे गति कराते हैं, यहाँ पर यह खास ध्यान रखना आवश्यक है कि यह गति प्राकृत दिशा में होनी आवश्यक है, क्योंकि यह चिकित्सकीय उपक्रम है। यदि यह विपरीत दिशा में गति होती है तो वह मिथ्या चिकित्सा कही जाएगी। जो कोई भी दोष, मल, यहाँ से आगे बढ़ रहा है, यहाँ से आगे जा रहा है, अपनी प्राकृत गति कर रहा है, ये रुका हुआ है, जब इसकी गति हम कराते हैं, उसके लिए चिकित्सा कराते हैं, तो यह जिस किसी भी तरह से हम ये चिकित्सा कर रहे हैं वह स्वेदन है। एक और उदाहरण ले, एक और उदाहरण लेते हैं। तो कभी कभार आपने सुना होगा कि वो सब बताते हैं या कुछ लोग ऐसे बताते हैं कि मेरा कंधा जकड़ गया है, यहाँ से ऐसे हो नहीं रहा है ना, तो वो होगा उसकी गति में रुकावट, या फिर वो अपनी गति उसकी कराते ही नहीं है, तो वो उसका स्तंभन है ना। उसके कई सारे अलग अलग कारण होते हैं, पर यदि उसका कारण सरल है
यह जो जकड़न होती है, यदि यह स्तंभित है, रुकी हुई है, जो कि इसका यहाँ से चलायमान होना आवश्यक है, यह होना इसका आवश्यक है, यह प्राकृत चलायमान गति है। यदि यह प्राकृत गति नहीं हो रही है तो यह स्तंभित है, यह रुका हुआ है। इसके लिए जो भी चिकित्सा हम प्रयोग में लाते हैं वह सब कुछ स्वेदन के अंतर्गत आएगा। इसके लिए कई सारे उपक्रम होते हैं जो हम आगे के वीडियो में देखेंगे। इसके जो भी तरीके हैं ना, जैसे स्वेदन किस तरह से किया जाए, कैसे ये तय करें कि कौन से व्यक्ति को या कौन से रुग्ण को किस तरह का स्वेद हम करा सकते हैं, कैसे ये तय किया जाए कि किसको कौन सा वाला सही रहेगा, ये हम जल्द ही देखेंगे। फिर एक है शीतज्ञ। शीतज्ञ यानी इसका सीधा सा अर्थ है ना, शीत यानी ठंडा। रुग्ण के एक अथवा अधिक जो भी ठंडापन है उसे दूर करने की जो भी चिकित्सा हम प्रयोग में लाते हैं वह स्वेदन है। स्वेद अधिकतर उष्ण होता है, तो वह शीत को दूर करेगा। गौरवज्ञ, तो यह गौरवज्ञ क्या है? जो कुछ भी शरीर में से भारीपन को दूर करा देगा। अरे ये क्या हुआ? भारीपन तो हमने आगे भी देखा था लंघन के अंतर्गत, है ना, जिसकी सीधी सी सरल से व्याख्या थी, जो कुछ भी शरीर में लघुता लाता है उसको लंघन कहेंगे। तो शरीर में भी ये हो रहा है तो गौरवज्ञ है, यानी तो लघुता लाता है। तो इसका ये हुआ कि एक तरह से यह स्वेदन चिकित्सा भी लंघन चिकित्सा के अंतर्गत समाविष्ट है। यह लंघन किस तरह से आता है? जब भी स्वेदन किया जाता है तो वह उष्ण गुण की वृद्धि करता है, क्योंकि वह शीतज्ञ है। जब वह यह उष्ण गुण की वृद्धि करता है तो उष्णता की वजह से उष्णता सामान्य गुण की शरीर में वृद्धि होती है। अग्नि की वृद्धि होती है। यदि अग्नि की वृद्धि होती है तो अग्नि स्वभाव से लघु है। यह लघु होने के कारण, उष्ण होने के कारण दोष पाचन, मंद अग्नि जब प्रज्वलित होती है तो वह दोष का पाचन करती है। दोषों का पाचन होने से स्रोतस में मार्ग का अवरोध दूर हो जाता है। यह मार्ग का अवरोध दूर हो जाने के कारण, स्रोतस शुद्ध होने के कारण वायु के द्वारा, वायु की गति एंड यानी वायु की गति और
वायु के द्वारा दोष धातु मल, वायु के द्वारा दोष धातु मल, इनकी गति भी प्राकृत होने लगती है। जब इनकी गति प्राकृत होने लगती है तो धातु की वृद्धि से बल की वृद्धि होती है। मल की गति प्राकृत होने के कारण वह शरीर से बाहर यथा समय यथा काल प्रवृत्त होते हैं और दोष, वह स्तंभित हुए दोष पुनः अपनी गति प्राकृत करते हैं, जो अपना स्थान छोड़ने लगते हैं। यह मल दूर होने के कारण, अग्नि प्रदीप्त होने के कारण, धातु यानी बल की भी वृद्धि होने के कारण शरीर में लाघवता तथा गति लाता है, उत्साह बढ़ाता है। यह चिकित्सा ऐसी परिस्थिति में यह कार्य करता है। गति लाना स्वेदन का कार्य है। यह गति लाना स्तंभज्ञ है। यह बल वृद्धि लंघन की वजह से है। दोष के पाचन की वजह से है। दोष का पाचन अग्नि वृद्धि की वजह से है और अग्नि की वृद्धि पुनः लंघन कराएगा। अब स्वेद कारक, यह एक आवश्यक लक्षण और कार्य है। स्वेदन के कई सारे आवश्यक लक्षण व कार्य में से एक है स्वेद कारक। स्वेद कारक क्यों इतना महत्वपूर्ण है? स्वेद कारक इतना महत्वपूर्ण क्यों है? दोस्तों, इसमें ये होता यूं है, मेरी चित्रकारी इतनी अच्छी नहीं है, तो हम जरा समझने पे ध्यान देंगे। ठीक है? यह जो कोई भी रोगी है, स्वेद कारक हमारे शरीर में जो भी त्वचा है, बाह्य त्वचा, उस पर लोमकूप रहते हैं जिसमें से स्वेद का प्रवर्तन होता है। यह एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण लक्षण है, यूं कह लें। जब भी यह स्तंभन दूर होता है, गौरवता दूर होती है, शीतता दूर होती है और उष्णता की वृद्धि होती है, और अग्नि की वृद्धि होती है। यह उष्णता, अग्नि की वृद्धि होने की वजह से दोष पाक होने की वजह से और अग्नि के समीप समान वायु की उपस्थिति से
समान वायु की गति होती है। समान वायु, जब समान वायु की प्राकृत गति होती है तब स्वेद का प्रवर्तन होता है, क्योंकि स्वेद में भी समान वायु की उपस्थिति होती है। जब रुग्ण के शरीर में स्वेदन से बाह्य ऊष्मा कराई जाती है या फिर अन्य किसी और तरह से अंदर से ऊष्मा अधिक उत्पन्न करी जाती है, तो यह ऊष्मा समग्र शरीर में फैलती है। यह ऊष्मा समग्र शरीर में फैलती है। यह समग्र शरीर में जब ऊष्मा फैलती है तो वह ऊष्मा यहाँ के रोमकूपों पर स्वेद बिंदु के रूप में दिखती है। यह प्रस्वेद बिंदु बाहर आने से यह भी समझ सकते हैं कि पित्त की गति भी अब प्राकृत हुई है, क्योंकि स्वेद में पित्त का भी स्थान है। यदि यह प्रस्वेद नहीं हो रहा है, यदि रुग्ण को यह प्रस्वेद नहीं हो रहा है, स्वेदन प्रवृत्ति किसी वजह से नहीं हो रही है, तो इसका अर्थ है कि यह कार्य अभी उचित रूप से संपूर्ण नहीं हुआ है। तो चिकित्सकीय ध्यान रखने के लिए उपयोगिता के कारण यह एक अत्यंत आवश्यक लक्षण है, स्वेद कारक यानी स्वेद की प्रवृत्ति होना। तो मित्रों, जब तक जिस किसी भी चिकित्सा उपक्रम या चिकित्सा प्रणाली के द्वारा यह 4 कार्य संपूर्ण होते हैं, वह स्वेदन चिकित्सा है। जब कभी भी स्वेदन से प्रस्वेद आता है तो उसमें से पित्त, मेद, क्लेद आदि मल निकल जाते हैं। यह अधिकतर मल जो कि शरीर में रहते हैं दोष की भांति, जब वह निकलते हैं तो गौरवता दूर होती है। जब हम बाहर से या अंदर से किसी तरह से गर्मी उत्पन्न करते हैं या उष्णता की वृद्धि कराते हैं तो वह शीतता को कम करता है। जब यह दोष आदि का चलायमान होते हैं, दोष आदि चलायमान होने लगते हैं, धातु चलायमान होने लगती है, एक धातु से दूसरी धातु में परिणमन होने लगता है, तब यह स्तंभग्न कहलाता है। विबंध के रोगी को मल का प्रवृत्ति कराना अत्यंत दुष्कर हो जाता है। विबंध के रोगी को मल की प्रवृत्ति कराना अत्यंत दुष्कर रहता है, तो उसमें यह चिकित्सा अत्यंत उपयोगी है। दोस्तों, कौन से रोगी को यह कराना चाहिए और इस कैसे कराना चाहिए, यह हम देखेंगे अगले वीडियो में।